अमन चोपड़ा केस। अमन चोपड़ा आज डूंगरपुर आएंगे। सुबह 11 बजे बिछीवाड़ा थाने में पहुंचेंगे अमन चोपड़ा। जोधपुर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करेंगे अमन चोपड़ा। जांच अधिकारी को जांच में सहयोग करेंगे। हाईकोर्ट ने अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। तो जोधपुर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना के अनुसार अमन चोपड़ा पुलिस की जांच में सहयोग के लिए बिछीवाड़ा थाने पहुंचेंगे। जयेश पवार डूंगरपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, 11 बजे अमन चोपड़ा को यहां पर पहुंचना है। क्या कुछ आगे की कार्रवाई रहने वाली है, चूंकि हाईकोर्ट के आदेशों की पालना के लिए अमन चोपड़ा खुद यहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए आसिफ, इस वक्त हम राजस्थान और गुजरात का जो बॉर्डर है रतनपुर, वहां पर खड़े हैं और अमन चोपड़ा कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। यहां से 10 मिनट का रास्ता बिछीवाड़ा पुलिस थाने का है, जहां पर 11 बजे से पहले अमन चोपड़ा बिछीवाड़ा पुलिस थाने पर पहुंच जाएंगे और वहां पर हाईकोर्ट के जो निर्देशों की पालना में जो जांच अधिकारी दिलीप दान चारण उनके समक्ष प्रस्तुत होकर पुलिस जांच में सहयोग करेंगे। जो पूरा मामला है वो बिछीवाड़ा थाने में करीब 23 अप्रैल को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ने करवाया था। उसी प्रकरण को लेकर के हाईकोर्ट में जो गिरफ्तारी पर स्टे लगा था, 11 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन 16 मई को उनको जांच के लिए डूंगरपुर आकर प्रस्तुत होना होगा। इसी कड़ी में हाईकोर्ट की पालना में आज अमन चोपड़ा डूंगरपुर आ रहे हैं। अभी 10:30 बजे हैं और कुछ ही देर में अमन चोपड़ा गुजरात के बॉर्डर से होते हुए डूंगरपुर में पहुंचने वाले हैं और सीधे बिछीवाड़ा थाने जाकर आईओ के समक्ष प्रस्तुत होकर के जांच में सहयोग करेंगे। आसिफ। बिल्कुल जयेश, और क्या कुछ पुलिस की तरफ से इस जांच में रहने वाला है? चूंकि जो सवाल पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है कि उसका जवाब दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने जैसा कि कहा, गिरफ्तारी इस मामले के अंदर नहीं होगी, तो ये जांच केवल आज भर की होगी, दिल्ली के लिए होंगे? जी, जांच जो है वो हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार ठीक 11 बजे शुरू होनी है। जो पूछताछ है और शाम 5 बजे तक का वक्त है। हाईकोर्ट ने 6 घंटे का वक्त मुकर्रर किया है, जो दिया है कि पूछताछ 6 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 11 बजे जो पूछताछ है वो शुरू होकर शाम 5 बजे खत्म हो जाएगी। पूछताछ में पुलिस कई तरह के सवाल अमन चोपड़ा से करेगी, लेकिन जो अमन चोपड़ा का ये कहना है, जो पहले जो बात निकल करके आई है, पुलिस जो शो से जुड़े हुए स्क्रिप्ट और अन्य दस्तावेज मांग रही थी, लेकिन चूंकि अमन चोपड़ा ने जो पुलिस में हवाला पेश किया उसमें बताया कि शो जो है लाइव डिबेट था, उसमें किसी तरह की स्क्रिप्ट नहीं है, दस्तावेज नहीं है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में वन्य जीवों की गणना शुरू हो चुकी है। 29 वाटर पॉइंट्स पर यह गणना की जा रही है। 23 वाटर पॉइंट केवलाथ पॉइंट राष्ट्रीय उद्यान में, 6 वाटर पॉइंट बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य में गणना में लगे हैं। 100 से ज्यादा कर्मचारी। गणना के लिए अतिरिक्त टीमों का भी इंतजाम किया गया। वन्य जीवों की ज्यादा आवाजाही वाली जगहों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। ट्रैप कैमरों से भी वन्य जीवों की गिनती की जाएगी। वन्य जीवों की गणना शुरू हो चुकी है और अलग अलग टेक्निक से ये वन्य जीवों की गणना शुरू की जाएगी। ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए भी पता चलेगा, और जहां जहां पानी वाटर टैंक बनाए गए हैं वहां पर भी जो है वो गणना के लिए गणना की जाएगी। और इसके साथ साथ जो है वो अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए हैं ताकि आसानी से वन्य जीव गणना हो सके। वन्य जीवों की गणना जो है 29 वाटर पॉइंट्स पर ये गणना चल रही है और इस गणना के बाद ये पता चल पाएगा कि इन वन्य जीवों की गिनती में कितना इजाफा हुआ है या कमी आई। वन्य जीवों की गिनती में कितना इजाफा हुआ है या कमी आई है। और कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इन ट्रैप कैमरों के जरिए भी जानवर की दूर तक तस्वीर ली जा सकती है, उससे भी गणना में आसानी होगी।
तो आज प्रदेश में 29 वाटर पॉइंट्स पर यह गणना शुरू हो चुकी है, जहां पर ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं। इन ट्रैप कैमरों के जरिए भी ये गणना की जाएगी। साथ ही जहां पर वाटर पॉइंट है वहां पर भी लोग बैठे हैं, वन्य कर्मचारी बैठे हैं, जहां पर यह गणना की जाएगी। और दीपक पुरी संवाददाता भरतपुर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। दीपक, वन्य गणना जो है, वन्य जीवों की गणना शुरू हो चुकी है और यहाँ पर तमाम कर्मचारी भी जो है वो गणना के अंदर जुट गए हैं, कैमरे तक लगाए गए हैं। क्या स्थिति, क्या गणना शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल आसिफ, जो गणना है वो सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में 23 वाटर पॉइंट बनाए गए हैं और 23 वाटर पॉइंट पे जो है कर्मचारी तैनात किए गए हैं और वो उन कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वाटर पॉइंट पर जो भी वन्यजीव पानी पीने के लिए आएगा उनको अपनी जो है पुस्तिका में दर्ज करना है कितने वाटर पॉइंट, एक वाटर पॉइंट पर कितने वन्यजीव जो है वो पानी पीने के लिए आते हैं। और ऐसे में 23 वाटर पॉइंट जो है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बनाए गए और 6 वाटर पॉइंट हैं वो वन्यजीव अभ्यारण्य है बंदवारेठा, वहां बनाए गए और उन सभी पर जो है निगरानी रखी जा रही है। आज बुध पूर्णिमा का दिन है तो आज जो है चांदनी रात रहती है और ऐसे में वन विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उनको वन्यजीव गणना करने में आसानी रहती है, इसलिए आज का दिन जो है वो महत्वपूर्ण वन्यजीव गणना के लिए रहता है। और ऐसे में बात की जाए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की तो सुबह यहाँ 8 बजे से जो है मतगणना प्रारंभ कर दी गई थी और मैं अभी अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये जो वाटर पॉइंट है, यहाँ वाटर पॉइंट पर सुबह से ही जो वन्यजीव है वो आ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो भी लगातार सुबह से ही नज़र बनाए रखे हैं। कर्मचारियों से भी हम बात करेंगे कि वो सुबह से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और वन्य जीवों की जो है गणना कर रहे हैं। कितने बजे आप आए थे और कितने पक्षी यहाँ पर जो है देखे गए वन्य जीव? हम सुबह 7 बजे से यहाँ बैठ गए थे आकर और यहाँ पर 4 मोर और 2 चीतल और 1 सियार और 2 सांड अभी तक आए हैं। कितने वाटर पॉइंट बनाए गए हैं पूरे? इसमें पूरे में वाटर पॉइंट 23 बनाए गए हैं और 6 वाटर पॉइंट बंदवारेठा में बनाए गए हैं। 29 वाटर पॉइंट है पूरे टोटल और सभी कर्मचारी तैनात हैं वाटर पॉइंटों पे। कौन कौन से वन्यजीव ज्यादा आने की संभावना जताई जाती है यहाँ पर? अब यहाँ पर ज्यादातर चीतल हैं, मोर हैं और सियार भी हैं। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो ये तैनात हैं और इनका कहना है कि सभी पॉइंटों पर जो है कर्मचारी बैठाए गए हैं। 2 कर्मचारी 3 कर्मचारी प्रत्येक पॉइंट पर बैठे हुए हैं और वो निगरानी रख रहे हैं कि कौन से वन्यजीव जो है पानी पीने के लिए आ रहे हैं। जो वन्यजीव वाटर पॉइंट पर पानी पीने के लिए आते हैं उन्हें पुस्तिका में लिखा जा रहा है और उसके बाद में ये जब कल सुबह 8 बजे तक ये गणना चलेगी और उसके बाद में काउंटिंग की जाएगी कि कितने जो है वन्यजीव पानी पीने के लिए आए और उसी आधार पर जो है ये गणना जो है पूरे राजस्थान की जाएगी। 2 साल बाद, कोरोना काल के बाद जो है ये वन्यजीव गणना की जा रही है। 2019 के बाद अब जो है वन्यजीव गणना हो रही है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम दृष्टि जो है मोर जो है ज्यादा देखे जाते हैं। मोर है और सियार है, ऐसे जो वन्यजीव हैं वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। और बंदवारेठा की बात की जाए तो बंदवारेठा में जो सियार हैं और जिन्हें जरक कहा जाता है ग्रामीण भाषा में, वो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उनके लिए 6 वाटर पॉइंट बनाए गए और शाम के समय में आसिफ ट्रैप कैमरा जो है वो लगाए जाएंगे कई पॉइंटों पर और उनमें जो है वन्य जीवों को कैद किया जाएगा, क्योंकि कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ मूवमेंट ज़्यादा रहता है तो वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो निगरानी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वहाँ मूवमेंट के कारण जो है वन्य जीव हैं वो पानी पीने के लिए थोड़ा दूर चले जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसे में ट्रैप कैमरा लगाए जाएंगे और ट्रैप कैमरों से जो है वन्य जीवों पर निगरानी रखी जाएगी। उसके बाद ये गणना कंप्लीट होगी। कल सुबह 8 बजे तक जो है गणना चलेगी और इस पूरी गणना को लेकर के जो वन विभाग के आलाधिकारी हैं, एसीएफ हैं, नारायण सिंह नरू का डीएफओ है मोहित गुप्ता और डीएफओ
वन है वो अभिमन्यु सारण, वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सभी कर्मचारियों को खाने पीने की जो व्यवस्था है वो पॉइंटों पर की गई है। उनको लिए गर्मी की व्यवस्था को देखते हुए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। ग्लूकोन डी के जो पैकेट हैं उनके लिए दी गए हैं और रात्रि में जो नोट करने के लिए उनको एक टॉर्च की भी व्यवस्था की गई है। तो कहा जा सकता है कि वन्य जीव गणना को लेकर के प्रशासन ने पहले से ही पूरी तैयारियां कर ली थी और उन तैयारियों को लेकर आज सुबह 8 बजे से ये वन जीव गणना जो है वो शुरू की गई और कल सुबह 8 बजे तक ये वन जीव गणना चलेगी। जी आसिफ। 12 से विपिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन के पास चलते हैं। विपिन, आपके यहाँ भी गणना शुरू हो चुकी है? बिल्कुल आसिफ, सुबह 8 बजे से है वन्य जीव की गणना जो है वो शुरू हो गई है और जिले में लगभग 92 पॉइंट बनाए गए हैं। वाटर होल्स पद्धति से इस बार गणना की जा रही है और आज गणना करने का पीछे सबसे बड़ा जो कारण होता है, ये कारण होता है कि भीषण गर्मी होती है, सब जगह जो है पानी जो लगभग सूख चुका होता है, तो कुछ निर्धारित वाटर होल्स होते हैं जहाँ पर जो जानवर 24 घंटे में एक बार या 24 घंटे में 2 बार अपना पानी पीने आता है, अपनी प्यास बुझाने आता है। ऐसे में ऐसे वाटर होल्स को चिन्हित किया गया है। वहाँ पर जो वनकर्मी और वन्यजीव प्रेमी और कुछ वॉलंटियर्स लगाए गए हैं जिनके माध्यम से वन्यजीव गणना यहाँ पर की जा रही है और कुल 92 पॉइंट पर यह गणना की जा रही है। आसिफ, गणना के अंदर विपिन अब तक कितने जानवरों की गिनती हो चुकी है? कितने कर्मचारी वहां पर इसको लेकर लगाए गए हैं? बिल्कुल आसिफ, बताना चाहूँगा 12 जो है प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है वो अपने काले हिरणों के लिए जाना जाता है। और इस वक्त जहाँ मैं हूँ ये सोरसन का क्षेत्र है, सोरसन लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, जहाँ पर करीबन 1500 से ज़्यादा तो काले हिरण और करीबन 500 से ही ज़्यादा चिंकारे। और जब सर्दियों का समय आता है, जब साइबेरियन क्षेत्र में जब बर्फ़ जमने लग जाती है, जहाँ पक्षियों को दिक्कत आती है, तो ऐसे मौसम में यहाँ विदेशी पक्षियों का प्रवास डेरा डला हुआ होता है। तो अब तक जो है करीबन हमने खुद ने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर 150 काले हिरणों का एक झुंड देखा है। उसके अलावा यहाँ पर स्पून बिल डक, स्पॉट बिल डक, लेजर विस्लिंग पॉम और ये सारी चीज जो पक्षी हैं और जानवर है वो लगातार आ रही हैं। यहाँ अभी 4 मगरमच्छ भी इस तालाब में अभी देखे गए थे कुछ देर पहले ही। तो ऐसे में वन्यजीव गणना जो चल रही है। और साथ ही बात करना चाहूँगा, हमारे साथ जो है सहायक उपवन संरक्षक है 12 जिले के। सर, वन्यजीव गणना चल रही है, किस तरह का है? क्योंकि 2 साल बाद ये वन्यजीव गणना हो रही है, तो क्या लगता है आपको? कुल जिले में 92 पॉइंट बनाए गए हैं और जहां पर पानी की अच्छी आवक है वहां पर हमने ये पॉइंट बनाए हैं। और आज हम सुबह 8 बजे से ही पूरा स्टाफ हमारा तैनात हो गया और जो भी स्टाफ है वो वन्यजीव गणना करके कल सुबह 8 बजे तक हमें देगा। ये हम जहाँ खड़े हैं ये अमलसरा एक जगह है, अमलसरा के पास तेजा जी की तलाई के नाम से जगह है और यहाँ काफ़ी मात्रा में हिरण और काफ़ी पक्षी देखे जाते हैं। सर, पैंथर वगैरह भी है सर, शाहबाद क्षेत्र में वहाँ भी काउंटिंग चल रही है, तो कुछ इस बार लग रहा है? क्योंकि कई बार तो देखे गए बीच में, आज भी संभावना है आने की? आज भी पूरी संभावना है क्योंकि अभी जैसे कि अभी पिछले कई दिनों से बारिश भी नहीं हुई है, पानी भी लिमिटेड एक्सेस है, ऐसे में डेफिनेट है आज हमें साइटिंग अच्छी होनी है। तो आसिफ, जाहिर सी बात है पानी सब जगह सूख चुका है, निर्धारित ही वाटर होल्स बचे हैं। ऐसे में जो है वन्य जीव जो है इस बार अच्छी तादाद में हो सकता है सामने है, क्योंकि 2 साल है, 2 साल से वन्य जीव को गणना नहीं हुई है, कोरोना का काल था। और पिछली बार जब वन्य गणना होने जा रही थी तब इतनी ना बारिश हो गई कि सभी जगह पानी हो गया। ऐसे में वो पूरी योजना जो है वो विफल हो गई थी वन्य जीव गणना की। तो इस बार वन्य जीव गणना के आंकड़े जो हालांकि आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब कुछ स्थिति, जब सबसे ज्यादा स्थिति जो साफ होगी वो रात में होगी, क्योंकि रात के समय में जानवर जो है ज्यादातर वाटर होल्स पे आते हैं और वो अपनी प्यास बुझाते हैं। ऐसे में सुबह 8 बजे अब ये गणना होगी। जी विपिन और दीपक, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। हिंदू पक्ष के वकील के दावे से अलग मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि अभी तक के सर्वे में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हाँ, सर्वे से संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। वो गलत कह रहे।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक सर्वे से जुड़ी जानकारी साझा करने की मनाही है, जिसकी वजह से किसी पक्ष ने सर्वे से जुड़ी जानकारी साझा नहीं की। लेकिन बताया जा रहा है कि रविवार को छत, 4 कमरों, बाहर की दीवारों और तालाब के आसपास की जगहों का सर्वे हुआ। साथ ही ज्ञानव्यापी मस्जिद के नक्काशीदार गुंबद की ड्रोन से वीडियोग्राफी भी हुई। बता दें, बिना किसी बाधा के सर्वे का काम पूरा करने के लिए रविवार को पहले दिन के मुकाबले सुरक्षा और कड़ी की गई थी। पहले दिन ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर 10 लेयर की सुरक्षा थी, जिसे रविवार को बढ़ाकर 12 लेयर कर दिया गया था। हालांकि इस बीच ये ध्यान रखा गया कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। वादी प्रतिवादी पक्ष के वकीलों की तरफ से बताया गया कि रविवार को 80% सर्वे का काम पूरा हो गया है और सोमवार को फिर से सर्वे का काम होगा। उम्मीद जताई जा रही है सोमवार को ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। महेश जोशी की बड़ी मुश्किलें, रोहित पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, दिल्ली पुलिस ने नोटिस किया चस्पा, पूछताछ के लिए रोहित को दिल्ली बुलाया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा।